नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम मिथिलांचल विशेष में। अपने सब सुन रहा मिथिलांचल FM 105 मेगाहर्ट्ज, देख रहा मिथिलांचल टीवी। उपस्थित छी हम रिंकू मिश्र गायत्री। और जेना कि अपने सब पिछला एपिसोड देख लिया, हम सब विभिन्न नगरपालिका के प्रमुख संगे बातचीत कर रहा छी जे ई 4 वर्ष में स्थानीय सरकार, घर घर के सरकार, वार्ड वार्ड के सरकार की सब कर रहा छे, की सब केलखिन, जे प्रतिबद्धता जनेने रहथिन, जे जनता मैंडेट देने रहन हुनका, उ पूरा करे में कतेक सफल भेलखिन। अपना आप के उ सब शो मूल्यांकन कर रहल छथिन त कतेक मार्क अपना आप की द रहल छथिन। ताई संपूर्ण विषय में हम सब बातचीत कर रहल छी और आई से हो वह विषय में बातचीत करब जाय के लिए हम सब अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छी भंगा नगरपालिका के मेयर संजीव शाह के। संजीव जी, अपने के स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम सब बुझे चाहब मेयर साहब जे ई 4 वर्ष के अपने सबके विभिन्न काज सब भेल हेते, लेकिन कोरोना जे छे से कोरोना हरेक क्षेत्र में प्रभाव पारल के, तो कोरोना के अवस्था अखन की छे? हम सब तो कोरोना काल जब स्टार्ट भेले शुरू में हम सब हमारा बजाय संभव तो नेपाल में हमर सब के पहिल को की एहन पालिका है जे बॉर्डर पर से एम्बुलेंस, जीप, ट्रैक्टर सब पठा के हम सब करीबन 14-15 से आदमी के बॉर्डर पर से उद्धार भ गेले। कारण कि हमर सब के नगरपालिका में ज्यादातर दलित बस्ती, मुसर, बातर, चमार ऐ जाति सबके बेसी बस्ती बेला कारण प्राय जसो सब मद्रास सब इंडिया में ज्यादातर खटे, उनका सबके बॉर्डर पर से उद्धार करके ले ली और पालिका के दिस जी एकदम पालिका के ओर से उद्धार करके लाके 14 को स्कूल क्वारंटाइन व्यवस्थापन करके ओकरा सबके अपने के खाना के, बसने के, बेड सब, झूल, तकिया, जाजिम सब चीज, इवन कि कई स्कूल में हम सब वाईफाई तक जड़ान कर दिले सके टाइम पास के लिए। ओकर बाद 14 दिन कटला के बाद केकरो 20 दिन भेल होते, केकरो 15 दिन भेल होते, केकरो 22 दिन भेले। अपने के कते के PCR, कते के RDT करा के चेक करा के पठाइल गेले, जे अपने के पॉजिटिव देखौले ओकरा सबके हम सब राखी के फिर ओकरा सबके वन डाइट फुल खाना द के औषधि सब जे मिले तत्कालीन अवस्था में, ओन बुखारे केकरो लागल उ सब औषधि सब डॉक्टर सबके प्रयोग करके अपने के हम सब निको भव के हमर सबके मतलब घर पठाइल गेले। बिल्कुल, उ त कोरोना काल के बात भेले। ई फर्स्ट लहर के बात के लिए सेकेंड लहर में हमरा सबके डोज भी आबि गेल छले, वैक्सीनेशन जेकरा कहै छै, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज भी आबि चुकल छलिए। किछ अमेरिकन एले जे एके डोज लगेला से सेहो काज भ गेले। त वैक्सीनेशन कते प्रतिशत जनता के लागि चुकले अखन तक? अब एक्चुअल तथ्यांक हमरा ले नहीं है, कैलाकि हम सब जना बहुत ठाउँ में सुनल गेले कि मेयर सब जेकरा पेल के आफंत पार्टी के कार्यकर्ता नाता गोता सबके वैक्सीन सब देवेल के हम सब नगरपालिका में ओहन किसी कोनो किस्म के हम सब स्वास्थ्य संयोजक जी के संयोजकता में अपने के वैक्सीन सब प्रत्येक हेल्थ पोस्ट सब में जाके वितरण भेले। हमरा उ एक्चुअल तथ्यांक तो न है, लेकिन जते वैक्सीन होले हम सब ओकरा लागल है से हमरा जानकारी। ओके, वैक्सीन के अपने के पास ओहन खास जानकारी नहीं। हम सब आप कनिक चलब शिक्षा के दिस, विद्यालय सब से खुल गेल छै और कोरोना के प्रभाव हम पहिने करे जे हरेक सेक्टर में पड़ले, हरेक क्षेत्र में कोरोना प्रभाव पारल के। कोरोना विद्यालय सब में, शिक्षा में से बहुत प्रभाव पारल के और किछ सरकारी स्कूल भी और प्राइवेट स्कूल भी ऑनलाइन क्लास अभी संचालन केलकै, मुदा ओतेक सक्सेस नहीं होब पाबि रहल छै जतेक लोग भौतिक रूप से उपस्थित होइ छै। सब ठाउँ में सब नेट के पहुँच में नहीं रहे छै। तो आब ई जे अपने सब विद्यालय खुजले या त की केना पढ़ाई के अवस्था छै? हमरा सबके जे नगरपालिका छै ओइ में अपने के 2 शिफ्ट में हमर सबके स्कूल खोले के निर्णय भेले भक्खर। हमरा बुझाइ कि शायद 1 हफ्ता पहिले स्कूल संचालन भेले, 21 या 22 गते से शायद स्कूल संचालन में ओकरा 2 शिफ्ट में बांटल गेल है। अपने के स्वास्थ्य मापदंड अपनावे के लागि 2 शिफ्ट में बांटल। ओकर बाद मास्क, सैनिटाइजर सब हम सब स्कूल सबके मतलब अपने के दिल्ली हेडमास्टर के ओइठन के बच्चा सबके 2-3 गो स्कूल हम अपनो अवलोकन के लिए बीच के पीरियड में तो मास्क सब लगेने बच्चा सबके देख लिए, अपने के 2 शिफ्ट में चलाइले। ओइ किस्म से सुरक्षा मापदंड अपना के स्कूल चलावे के हम सब अपने के वातावरण बनल है अभी नगरपालिका में। गांव घर में की देखल गेले जे बच्चा के अपने कहे छे जे मास्क लगेने देखली, लेकिन ई कोरोना के उतेक बड़का दूसर लहर रहे, उतेक बड़का महामारी के रूप लेने रहे, तैयो लोग मास्क नहीं लगाबे चाहे, सामाजिक दूरी नहीं अपनाबे चाहे। तब की बुझाए जे ई रेगुलर रहते? किया त अखन सबसे बेसी खतरा में धियापुता छे और गर्भवती छे, एकरा दुनू के लेल अखन तक वैक्सीनेशन आले नहीं छे। तो ओहन में नहीं बुझाए जे कनिक चुनौतीपूर्ण छे? देखियो, एक लेखा से एकर देखल जाए
हमरो सब पर दबाव रहे। हम सब अपना हम जे शिक्षा संयोजक है उनका राय कि हम सब मीटिंग रही कहीं हम ये चीज़ पर कहली कि तत्काल स्कूल नहीं खोलल जाए कि हमर विशेष करके रहे महासंघ के अध्यक्ष जी रहे और तब अपने शिक्षक संघ के प्रतिनिधि सब रहे लगायत कि जे नगर शिक्षा समिति में जे सब ई सब रहे उसके कार्यकारी प्रमुख जी रहे कहल कि अपने के दोसर स्कूल सब पालिका सब खोलला के बाद हमरो सब प्रेशराइज पड़े छे घर में गार्जियन सब बच्चा नहीं पढ़े छे भरि दिन गेम खेले में रहे छे ई चीज सब भी एगो समस्या रहे। दोसर चीज कथी है कि देखियो यथार्थ में कहल जाए कहेला तो सब जना कहे छी एकदम कोरोना के महामारी डर है जही अवस्था में कोरोना के जे सेकेंड लहर में आदमी सब अपरझट आई अपने के ओकरा कोरोना जिखा बुझाए 3 दिन 4 दिन में 2 दिन में उ डेथे हो जाए तो अवस्था में भी आदमी सबके मास्क पूर्ण रूप से प्रयोग करे हम नहीं देखे जनकपुरे आयल छली तो पटक पटक हम अपने हमरो साथी सब कई अपने के कोरोना के मतलब पॉजिटिव भेला के कारण हॉस्पिटल हम अपने पुगल छी हमरा सबके नगरपालिका के बहुत ही जनता के हम अपने जाके अपने के ऑक्सीजन सिलेंडर सब उपलब्ध करेली भेंट करे अभी तो देखिए ये अवस्था सब है। लेकिन अभी के अवस्था अब स्वास्थ्य अपने के स्वास्थ्य विभाग जे सर्कुलर जारी कर छे उ एगो आम नागरिक मात्रै छोड़ दू नेतो सब पालन नहीं कर छे कर्मचारियों सब पालन करित हम नहीं देखी छी परसेंटेज नहीं पालन करे छे ई सब आधार देख के एगो कहियो न दोसर पालिका सब स्कूल खोलला के कारण हमरो सब प्रेशराइज बनला के कारण अनंत जाके हमरा के 22 या 23 गते हम सब एक निर्णय कैली और सुरक्षा मापदंड भंगा नगर पालिका में अपनावे छे के हम तो जे 2-3 दिन स्कूल अवलोकन कैली अनुगमन कैली तई में देखल गेली। ये तो भए स्कूल सब में सुरक्षा मापदंड के विषय शिक्षा के स्तर केहन छै मेयर साहब के अयला के बाद और स्थानीय तह अंतर्गत विद्यालय छै 4 साल से तो अपने सब देख रहल छी तो आप शिक्षा के अवस्था की छै विद्यालय सबके भौतिक अवस्था भौतिक पूर्वाधार सब जे छलै से कतो देवाल नहीं छलै कतो शौचालय नहीं छलै कतो विद्यालय भवने की अवस्था जर्जर छलै तो ये भौतिक अवस्था और शिक्षा के अवस्था सब में की छै सुधार आयल। देखिए इस शिक्षा में हम सब नहीं लगानी के लिए से बात नहीं हम सब लगानी के लिए भौतिक पूर्वाधार में हम सब बहुत ही बिल्डिंग खड़ा के लिए स्कूल सब में शौचालय बनेली बाउंड्री लगेली जे मतलब अपने के डेस्क बेंच सब आवश्यकता रहे मतलब संचालन भेले लैब सब सो संचालन कैली कंप्यूटर सब पर्याप्त मात्रा में बहुत ही स्कूल में पर्याप्त मात्रा में कंप्यूटर सब सो अपने के भेले। सबसे समस्या कतो है शिक्षा में कहिए भौतिक संरचना तो हम बड़ी बढ़िया निर्माण कर दिली जमा क्या स्कूल से अपने की हमारे सबके 30 गो स्कूल पालिका में अच्छा मावी निमावी अपने के मावी 7 गो ना पहले उच्च मावी कहे छले अब ओकरा मावी कहे छै तो पहले 2 गो उच्च मावी रहले 5 गो मावी रहले अब ओकरा 7 गो मावी कहल जते 7 गो निमावी और 16 गो प्रावी हमारे सबके जमा 30 टा स्कूल में अब कहियो न कि हम सब भौतिक संरचना के हक में बहुत ही स्कूल में काम भेले बढ़िया बिल्डिंग सब बिल्डिंग देखबे तो अपने के लोभ लगती है बिल्डिंग देख के लेकिन भौतिक संरचना तो हम सब खड़ा के लिए लेकिन शिक्षा के जो पढ़ाई की अवस्था है वो हम वही पर हमरा हम अपना आपे में हमरा संतुष्ट नहीं हम अपना आप में हम एगो एज अ मेयर भके कह रहल छी हमरा आप में संतुष्ट नहीं। ई एकर की छै कारण ओकर 2 गो 3 गो पार्ट है सबसे बड़का पार्ट हो तो नेपाल सरकार जे विगत में मधेश के शिक्षा हम एकरा आई रूप में कहब कि मधेश के शिक्षा बिगाड़े के लागी घर घर टोल टोल स्कूल द देली ई त निक भेले ना जे घर घर टोल टोल स्कूल भेले तो ओई के लागी स्कूल दरता क देली बड़ निक बात है ओई के लागी तो शिक्षक व्यवस्थापन अपने के क दिए पड़ले ना अब मावी स्कूल चले छे एगो निमावी टीचर नहीं प्राइवेट टीचर के भर में स्कूल चले छे प्राइवेट टीचर अभी निमावी स्कूल है अपने के प्राइवेट शिक्षक के भर में चले छे स्कूल में मानो 10 तक पढ़ाई हो रहा है वही जमा 7 गो टीचर है 3 गो एनी टाइम वो घंटी लीजर जाए प्राइवेट स्कूल है एगो शिक्षक है ये अवस्था सब अब शिक्षक व्यवस्थापन के लागी हम सब पटक पटक मंत्रालय गेली मंत्री जी शिक्षा मंत्री तत्कालीन गिरिराज मणि पोखरेल जोड़े यही टॉपिक पर मात्र हम 10 चोटी हो भी बैठ गए गप कहीं अपने के जिला शिक्षा अधिकारी विभाग बाबूराम पौडेल जी रहे तत्कालीन महानिर्देशक उनको संगे बातचीत भेले हम सब दिन अपने के आश्वासन मात्रे पहले कि शिक्षक हम सब पठा देवे हम सब 2 गो चीज कहे चली कि तो हमरा अपने शिक्षक पठा दो कि तो हमरा सबके भर्ना करे के बाटो खोला दो अधिकार दिया अपने के स्थानीय विकास मंत्रालय में जाए सामान्य प्रशासन मंत्रालय में तो कहे शिक्षक भर्ना नगर्नु तपाईहरुले तलबमा लग्नु भयो भने बेरुजु झार्दिन्छु बेरुजु झर्छ बेरुजुओ से डरे
मतलब एहन विडम्बना कर देने छले कर देने है जिकर कोनो सीमा नहीं। दूसर चीज स्कूल के शिक्षा बिगड़े के कारण सबसे बड़का कारण हम एगो नेपाल सरकार जे दरबंदी नहीं दर रहले। दोसर बड़का कारण कथी छी अपने की विद्यालय व्यवस्थापन समिति के शिक्षक भर्ना के करे के जे अपने के नेपाल सरकार के देने छे अधिकार वैसे हम व्यक्तिगत रूप में संतुष्ट नहीं छी। मास्टर भर्ना प्रक्रिया के अधिकार स्थानीय सरकार के केला देवे चाहे अपने विद्यालय व्यवस्थापन समिति के केला देवे। यदि जो विद्यालय व्यवस्थापन समिति के मास्टर भर्ना प्रक्रिया के अधिकार दे छी तो शिक्षक सेवा आयोग के कौन काम? शिक्षक सेवा आयोग से आयल प्राइवेट टीचर उमा भी चला सके छे। हम जे देखी छी नया जनरेशन के अभी जते भी लोक सेवा से अभी पास भके भी छे नॉर्मली मास्टर डिग्री रही छे। विद्यालय व्यवस्थापन समिति या स्थानीय तह के दबाव होई या जे जना के होई वही भरले कथी नाता गोता घर परिवार के आदमी तो संस्थापक कह के तो चंदादाता कह के जगहदाता कह के हम सब स्कूल बनैली कह के ओकर घर परिवार के आदमी प्राय राहत पीसीएफ कोटा सब में अपने के कथी कह नियुक्ति के लिए। लेकिन राहत या पीसीएफ तो ठीक ना हुए ना विद्यालय सब। सुनो तो हमर कथन वही नाव पर एगो पारदर्शी के कंपटीशन के आइन के दे विषय और एगो हम मानू हम चाहे वो टीचर सबके आंतरिक मूल्यांकन कल जाए तो से नहीं भर रहले। उ पहिने अपन घर परिवार खोजते, दोसर में जाइत खोजते, तेसर में आर्थिक चलखेल खोजते। व्यवस्थापन समिति में एक आदमी तो नहीं रहते थे। देखियो प्राय हम एगो चीज मानू हम एगो चीज कहै छी हमरा सबके मेयर बने से पहले स्थानीय सरकार आवे से पहले एक सर्वे के लिए टीचर केहन सब नियुक्ति भेल। हम एक दिन स्कूल में पछाड़ी के गिरदने जाके क्लास में बैठल छी एनो शिक्षक देखले उत्कृष्ट नहीं लिखे आइली से तो विद्यालय नहीं कहबे छे नेपाली के टीचर रहे छे मानू तो ई चीज सब एगो समस्या है शिक्षा के बिगड़े में। दोसर हम सब गार्जियनो सब उ बिगाड़े में एगो दोषी छी। हम सब केन दोषी छी? बेटा के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेली, बेटी के सरकारी स्कूल में पठा देली। यदि दोनों के पढ़ेबो कैली तो हमारे बच्चा के होमवर्क देने है कि नहीं देने है कि स्कूल में पुगल है कि नहीं पुगल है, पढ़े है कि नहीं पढ़े, अपने के मास्टर अले कि नहीं अले। एगो गार्जियन स्कूल में घूम के अनुगमन करे के चाहे बच्चा प्रति के जे एगो होई छी से नहीं जाय छी। बिल्कुल एही में हम अपने के कनेक्ट को चाहब बेटा प्राइवेट में पढ़ ले बेटी सरकारी में पढ़ ले चाहे दोनों सरकारी में पढ़ ले तो वैसे उ खासे मायने नहीं रखे मायने रखे छै। हमरा हम कह रहल छी मायने नहीं रखे छै एला जे विश्वास क के न पठा रहल केकर बच्चा पढ़ रहल छै कन सरकारी स्कूल में अपने से देखियो केकर बच्चा पढ़ रहल छै। अपने के बुआ पढ़ी सरकारी में मतलब हम अपने के नगर पालिका कह रहल छी ने सुनो ना कनिका जब हमरा बच्चा पढ़ले त हम ओकरा प्रश्न क दै छी कोनो कर्मचारी के बच्चा पढ़ रहल छै देखियो कोनो डॉक्टर के बच्चा पढ़ रहल छै कोनो इंजीनियर के बच्चा कोनो पत्रकार के बच्चा पढ़ रहल छै जे उत जाके पूछा जतै जे हमर बच्चा के होमवर्क करा नहीं देले छै। जे मजदूरी कर रहल छै जे अपने भोर से लेकर रात तक एक छाक के लेल बौआ रहल छै हुनकर बच्चा पढ़ रहल छै। अब गेलै कि नहीं गेलै उ देख के तो उनका पास फुर्सत नहीं छै तो कैला सरकारी उ तो विश्वास से न पठा रहल है। तो विश्वास कायम करे लेल विद्यालय के होय विद्यालय व्यवस्थापन समिति के होय नगरपालिका के होय वार्ड के होय ओकरा लागे पड़ले कि नहीं लागे। हम स्पष्ट हम शुरू में कहली कि एकर विद्यालय के शिक्षा के अवस्था बिगाड़े में सबके अपन ठाउँ में दोषी बिल्कुल ओइ में एगो दोषी हम छी। हम इ ऐसे पंचेला चाहे छी से बात नहीं जत देखो हम अनुगमन करे ला निकली छी एगो स्कूल में ढुक के अवलोकन कैली सारा दिसन मोबाइल के नेटवर्क के जमाना है तुरंत फोन कर दे मेरे साहब अनुगमन में निकल है अलर्ट बजाओ। कोई घरे रहे छी देखियो घरे रहे छी तो घरे से चल जाए स्कूल में दौड़ के। हम सब कानून से तो नहीं मिले लेकिन बहुत ही चीज है कि हम सब कार्रवाई के स्पष्टीकरण के पाटो में सुह गेल छी हाजिरी कटा के तलब कटने छी सुह अवस्था सब है चीज सब में नहीं छी लुक चुकल। लेकिन कथी कि सबसे बड़का ईमानदारी शिक्षक के होई पड़ले जे एगो गुरु ओकरा मानल जाय छै ओकरा एगो बाप मतारी से बड़का दर्जा देल जाय छै और ओकरा दिसन से बढ़िया पढ़ावे के वातावरण नहीं बने छै। पायक गांव में के विद्यालय व्यवस्थापन समिति गांव के आदमी के धते छै हमर गांव के बलु एगो नौकरी पेल के हमर घर के पहले कह के उ खेतो वही से करते घरो परिवार वही से चलते दुकानों खोल लेते। ये एगो बड़का समस्या है। शिक्षक के सबसे पहले उनका ईमानदार सबसे बेसी बने पड़े। हम 365 दिन स्कूल जाके छोड़ के नहीं न कर सके छी। हमरा तो मतलब मानू स्कूल है
स्वास्थ्य नगरपालिका चलबे के विकास बजेट देखे के काम भेली कि नहीं भेले बहुते ठाउँ में सुनी छी बिना काम के लिए ढोवा निकाल ले छे। हमरा तो सब पाटो पर जनता से बात करे के छे, पत्रकार मित्र से बात करे के, सुरक्षा कर्मी सबके अवस्था निहाले के हमरा तो हम सबके तो सब रंग के पाटो हम सब महीना में 2 बेर 3 बेर 5 बेर अनुगमन छिल उ सुधार को मात्र पाटो नहीं ना अपने कहै छी मजदूरी लके जेकर बच्चा पढ़े छे ओकरो क्रेडिट जाय पड़ले उनको कम से कम जाके स्कूल में कभी कभार मानू भगा उच्च मावि के एगो बात करी मावि अभी वही कम से कम हमरा बुझाइ छे 1000 को से प्लस बच्चा पढ़ रहले साल में एक बेर स्कूल गार्जियन ने जा सके नहीं जाहिक चाहिए नहीं जा सके जाहिक चाहिए 5 जना 10 जना के पालो लगा लेती सब गार्जियन तो शिक्षक पर दबाव विद्यालय व्यवस्थापन समिति पर दबाव जनप्रतिनिधि पर दबाव सब पर दबाव पड़ते बाध्यात्मक अवस्था में भी पढ़ावे पड़ते हम कहले ये सब सोल्यूशन के एक पार्ट है मास्टर जो ईमानदार बजाए शिक्षक जो ईमानदार बजाए मैक्सिमम पढ़ाई की समस्या समाधान होते प्राइवेट स्कूल सब जेना अपग्रेड भ रहल छै तहिना ई सरकारी सामुदायिक विद्यालय जे कहै छै वो अपग्रेड भेनाइ जरूरी छलै मार्कशीट लेब परीक्षा फल बुझ के लेल गार्जियन आबे एक दिन आबि सके 1 घंटा बाद आबि सके और आबि के बैस के सुन के ओकर कंप्लेंट बुझ के एतबे दिन आयल छै कम से कम उ बुझ पड़े छै ओते बुझ लेती तब तो समस्या समाधान बिल्कुल शिक्षा के संबंध में अपने कहलिए जे एकटा की छै जे विद्यालय बहुत बढ़िया छै भवन छै लेकिन विषयगत टीचर नहीं कंप्यूटर से शिक्षक के संख्या कम है जे शिक्षक है वो ईमानदार पूर्वक काम नहीं करना चाहे छे ये सब समस्या है अभिभावक अपनत्व ग्रहण नहीं करना चाहे छे कि हमर बच्चा के भविष्य जुड़ल हम जाऊ कि नहीं जाऊ वो चीज जनप्रतिनिधि अनुगमन करला नहीं चाहे छे हम सब तो सो अपने पटक पटक होबी शायद सुनने कि मतलब स्पष्टीकरण पूछने छड़ के कहने है मतलब ये चीज सब है समस्या है सुधार तरफ लागल छी पाटो में हमू एगो नया रहली बहुत कुछ के अनुभव नहीं रहले बहुत एन मेयर अभियो हमरा बुझाई कि नहीं जनित होती ये चीज सब वितर्कक बात ई तो पालिका कहबे तो एगो बहुते टानी के चीज है ओकरा जेहन रूप में सब जना बुझी काम में काम सबसे बेसी चाप देखबे तो पालिका में ही रही बिल्कुल आई के डेट में ओकर तो लॉ के सरकार है घर के सरकार है कुछ होते तो वो हमरा सके पालिका में एगो देखली कुछ होते तो वार्ड अध्यक्ष नहीं जाई सीधा मेयर साहब सबके फोन उठबे छे मेयर साहब 8 बजे मॉर्निंग से आदमी के चाप बढ़े लगे छे सांझ तक वही अवस्था रहे छे जनता के ई नहीं बुझल छे जे की केकर अधिकारी से मेयर के कार्य क्षेत्र भीतर की सब पड़े छे उ सिर्फ ही बुझे छे जे हम चुन के पठेने छे और हमर काज होय करते और मेयर के काज मेयर मात्र जनप्रतिनिधि के काज छे जनता के सेवा के जी ये बात है हम सब की देखल गेले जे जनता के सेवक भकैले ने जी निश्चित रूप में लेकिन हुक्मी शासन बेसी देखल गेले और दूसर बात भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माण के अपने सब सोच के आयल रहिए कि भ्रष्टाचार सहित के समाज हो ई बेरुजू सब भ रहल छै ओइ के बाद ठाव ठाव में अपने के फलाना चीज में एते घोटाला भेले और हरेक में जनप्रतिनिधि के संलग्नता रहे छै देखियो हम एगो चीज कहबे अपने के उदाहरण दिला साहब तालिबान में अरे अफगानिस्तान में तालिबान की बहुत ही चर्चा है आदमी बेसी तालिबानी कहे छे सब वो खराबे आदमी होते से जरूरी ना है जो हमर बुझाए नेपाल में भगेले कथी कि सब तर के जे घटना सब जोड़े छे तो सब मेयर ढौगे खाइत होते सब वार्ड अध्यक्ष ढौगे खाइत होते सब कर्मचारी एकरा आई रूप में सब कर्मचारी ढौगे खाइत होते ई जनता के बीच में ई मतलब एगो नाम आबि गेले बदनाम आबि गेले हम एगो चीज कहब कि हमरा सबके पालिका में जनता से बुझियो स्वाभाविक हम जीतला के अला के बाद भ्रष्टाचार रहित कह के हम मतलब चलाइब कह के हम सब रही ओइ पर रखने भ्रष्टाचार रहित बनावेला सबके अपन अपन ठाव से उतने दायित्व बनी छे एगो मेयर ईमानदार बहुत है तो भ्रष्टाचार निवारण बहुत से नहीं देश के भ्रष्टाचार हटावे के लगी सबसे पहले देश के राष्ट्रपति जी के अहम भूमिका बनते प्रधानमंत्री के अहम भूमिका बनते प्रधानमंत्री जी के अहम भूमिका बनते अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान के बड़का भूमिका बनते मंत्री परिषद के बड़का भूमिका बनते ओकर बाद ईमानदार मुख्य सचिव जी लगायत के जे सब जनप्रतिनिधि जे हाई कमांड वाला उ सब जब तक नहीं ईमानदार बनते तब तक भ्रष्टाचार हमरा नहीं बुझाई छी कि उन्मूलन होते जी हमर ई व्यक्तिगत बुझाई
लेकिन हम अपना दिश से नहीं करबे नहीं कर देबे से तो हम प्रतिबद्धता जना सके छी। सुन हम प्रतिबद्धता नहीं जनाए अहिला कि नहीं जनाए हम प्रतिबद्धता जनाबे करबे आ जनता कते भ्रष्टाचार करबे केल उ प्रतिबद्धता से बने बिना प्रति अपने हमरा जनता में जाओ आ पूछल जाओ ई कि अपने के मेयर काम करे के दरमियान में ढवा मांगे हम की ढवा लेलक की ढवा ल के काम कैलक मेयर नहीं लेत होते लेकिन मेयर के आसे-पास तो नहीं होते सुन हमर कोनो आसे-पासे के जे हमरा से जुटल आसे-पासे के नाम आबे पड़ले ना मानो कोनो वार्ड तक ढवा मांग के अपने के हमरा जानकारी द के हम ओइ पर कार्रवाई नहीं थाली छी की हमर पीए मानो हमर ड्राइवर हमर भाई हमर बाबू हमर काका ढवा मांगे से या तो जनाबे पड़ले की निश्चित रूप में बुझलू हमरा सके नगर पालिका में उन कोन किस्म के जनप्रतिनिधि जन से ढवा मांगे से के हमरा ला जानकारी ना अपने ये चीज हमरा से नहीं पूछो वो ये के पब्लिक से वो ऐसी बात सब पूछो बिल्कुल उनका सब संगे हम सब जेबे कर उनका सब के बीच में हम सब से हो जाए और अपने के साथ लेकर जाए एकदम निश्चित रूप अपने अपना सब शिक्षा पर बातचीत के लिए अपन एक स्वास्थ्य देश चलल जाए उना वैक्सीनेशन के और कोरोना के समय के बातचीत के नहीं चले अब हम सब फिर से बातचीत करे हम सब 2 साल 2.5 साल पहले एना बैसल रही शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि पर बातचीत के नहीं रही अपने कहने रही विभिन्न योजना सब है अब कहल जाए स्वास्थ्य में की सब सुधार कैल गेले क्या हॉस्पिटल नया बनले या फिर पुराने चले तो ओकर जीर्णोद्धार कैल गेले इक्विपमेंट सब थपेले तेहन उदाहरण सब छै कि उदाहरण काज सब छै कि अपने के सबसे पहले तो जानकारी कराबी कि हम सब 4 ठाव में नया हॉस्पिटल बनेली 3 ठाव में ऑलरेडी कंप्लीट हो गेली उद्घाटन की तैयारी हो रही वार्ड नंबर 1 के कबिलासा वार्ड नंबर 3 के भंगा वार्ड नंबर 4 के रामनगर वीरता और वार्ड नंबर 9 के कंचनवन 3 ठाव में 4 ठाव में ही जब 3 ठाव में ऑलरेडी बन के रेडी अवस्था में अब संभवतः 10 दिन के भीतर में उद्घाटन बहुत थे सुचारू बहुत थे और वार्ड नंबर 9 के हॉस्पिटल अंतिम चरण में 10 दिन के भीतर में ओकरो काम संपन्न भ जाते क्या बेड के छै सब बेड हेल्थ पोस्ट स्वास्थ्य चौकी भी सब बड़का हॉस्पिटल नहीं बने सकले और अपने के 2 बर्थिंग सेंटर संचालन के बाद 1 बर्थिंग सेंटर संचालन है 2 बर्थिंग सेंटर संचालन करे के हम सब तैयारी अवस्था में छी नगर पालिका में 3 बर्थिंग सेंटर संचालन विगत में की देखल गेल छले अपने के डॉक्टर रहले अपने के हॉस्पिटल नहीं अभी छले 10 दिन में एक दिन आके हाजिरी करके चल जाए छली जनप्रतिनिधि आवे से पहिन के एमबीबीएस छले हमरा से के नगर पालिका में अपने के एमबीबीएस डॉक्टर अभी आएको डेट में दरबंदी नहीं हम सब नहीं छे अपने के एगो स्टाफ नर्स के दरबंदी नहीं है नेपाल सरकार नगर पालिका घोषणा कर देने लेकिन इहो दरबंदी सब हमरा सब लना पटक पटक स्वास्थ्य मंत्रालय दो गल छी नहीं छी गेल छी वही चीज में कंजूसियाई नहीं छी केने अपने के विकास आने के संदर्भ में हमरा बुझाई कि 4 साल के दरमियान में 40 बेर होबे हम गेल मंत्रालय तो लोग वही द्वारा युवा मेयर के चुनल के ना अपने के पटक पटक आग्रह करे छी हमरा सब के इला के बाद स्वास्थ्य में कथि भेले विगत में दवाई नहीं रहे छले दवाई बेच ली छले आई के अवस्था में वो अवस्था नहीं दवाई भेटे छे हॉस्पिटल में दवाई के चार्ट सब रहे लागल ई दवाई निशुल्क भेटे छे एकदम नगर पालिका में अभियो भकर टेंडर निकलल है ऑनलाइन में भगा नगर पालिका के ऑनलाइन में जाके देख सके टेंडर निकलल है वो दवाई सब के पूर्ण रूप से चार्ट है पहले की अवस्था में स्वास्थ्य में व्यापक सुधार है लेकिन मानो एमबीबीएस डॉक्टर सब नहीं भेला के कारण स्टाफ सब नहीं भेला के कारण हम सब इंटरनली रूप में अपने के स्टाफ नर्स कोविड के लागे आयल छले वो स्टाफ नर्स सब अपने के 2 स्टाफ नर्स हम सब मतलब नगर पालिका में सेवा द रहले सब कोरोना के लागी पठेने छले ओहे दरबंदी स्वीकृति करके वही में भ रहले अखन तक उहे 2 स्टाफ नर्स जी स्टाफ नर्स में उहे छे फिर एमबीबीएस नहीं छे ई चीज सब है समस्या अनमी अपने के मानो 9 हमरा सब के अनमी के दरबंदी छे 9 हेल्थ पोस्ट के लागी स्वास्थ्य चौकी के लागी 9 दरबंदी छे ऊपर से पठाने दे रहले 4 के 5 अपने के चौथो ई सब आएबो सब है वो सब फुलफिल है ये अवस्था जी भागा नगर पालिका के कर्मचारी के ड्यूटी आभी पड़ती से अपने ये चीज बुझल जाओ चाहे हाकिम रहे चाहे वो कार्यालय सहयोगी रहे आभी पड़ती जमा केटा हॉस्पिटल है अपने सबके अभी अपने के जमा स्वास्थ्य चौकी 9 आप पूछल जाओ स्वास्थ्य चौकी जी अब 9 और 15 बेड 20 बेड के हॉस्पिटल नहीं देखियो ई गत 77 78 में अपने के 10 बेड के हॉस्पिटल आयल छ अब हॉस्पिटल आने के क्रम में देखियो ओहू में बड़का राजनीति हो गई हॉस्पिटल तो पालिका के दिए पड़ले ठाउँ तोकी के जे द दै छै वही अब ठहर भ रहल अपने के ठाउँ तोके द दे वही जगह उपलब्ध नहीं
विभिन्न समस्या सब भगेला के कारण लेकिन लास्ट दुर्गम- आवर में देसी दुर्गम ठाउँ देख कर देते थे। लास्ट में देखो कोडे का हम सब जनप्रतिनिधि छी हमरा सबके कम से कम सलाह लिए पड़ली बिल्कुल बिना सलाह के मंत्री सब अपना कार्यकर्ता के अनुकूल कोई पते एगो घटना में फिर हॉस्पिटल से जुटल घटना के जैसे वार्ड नंबर 9 के अपने के कंचन वन में हॉस्पिटल है बर्थिंग सेंटर दे दी हरमरी बर्थिंग सेंटर तो हॉस्पिटल के सटल रहे के चाहिए कि एनी टाइम डॉक्टर उपलब्ध डॉक्टर रहे नर्स उपलब्ध रहे। तो मानू हॉस्पिटल से बर्थिंग सेंटर 3 किलोमीटर दूरी में 4 किलोमीटर दूरी में दे देवे उ बर्थिंग सेंटर की औचित्य है। स्वास्थ्य मापदंड विपरीत पटक पटक मंत्री जी के में ध्यान आकर्षण करिए नवल किशोर शाह जी के वो से सुनवाई नहीं अपने के वो एक विभाग में जाके प्रदेश सरकार में कहली वो से सब दिन हुन्छ हुन्छ हुँदैन यो मिल्दैन जहाँ हॉस्पिटल हुन्छ त्यही बर्थिंग सेंटर हुन्छ के कहै लेकिन बर्थिंग सेंटर दोसर दिसन बनाते मजबूरी नगरपालिका अपन बजट छुटिया के हॉस्पिटल से साइड के बर्थिंग सेंटर अपने के बनेली अब मानू वो बर्थिंग सेंटर बना के प्रदेश सरकार के की फायदा में लगानी का की फायदा प्रदेश सरकार केकरा लागि हॉस्पिटल बनाबे छै बिल्कुल जही हस सेवे नहीं रहती तो वो हॉस्पिटल बना के कोनो फायदा नहीं हॉस्पिटल नहीं कहली कि हम 10 तल्ला जनकपुर में प्रादेशिक हॉस्पिटल खोल देते 20 तल्ला 500 बीघा में उसमें डॉक्टर नहीं बैठती दरबंदी नहीं रहती तो उन हॉस्पिटल बना के की फायदा एहन समस्या सब है ऊपर का सरकार सब झगड़ा लगबे के बड़ काम करे छै आज तक प्रदेश सरकार से भंगा नगर पालिका के 9 गो स्वास्थ्य चौकी में शिक्षा में 5 रुपया बजट नहीं देने 4 साल पहले प्रदेश सरकार के 5 रुपया नहीं देने लाख तो छोड़ दो अनुगमन में अभी छत के नहीं वो नहीं अभी से आज नहीं करी थे आज तक भंगा नगर पालिका में एक बेर जो वो दारू पी के मर गेल छले प्रतिभा स्वरूप भंगा के अथी में वही भाई को अभी तक ने मंत्री सब नहीं जाए थे युवा नेता के देख कर युवा मेयर के देख कर नहीं जाए थे संबंधित मंत्रालय के मंत्री जी के बात कर ओना अपने के दो तीन बेर ज्ञान यादव दाई गेल छे ओकर बाद भक्कर ऐसे पहले और 2-4 दिन पहले साइकिल वितरण कार्यक्रम में अर्थमंत्री जी शैलेंद्र शाह जी गेल छथिन अब दुजना बुझल जाओ कि भंगा टेकने खुटा एक बेर सामाजिक विकास मंत्री वही केस में वो राहत के घोषणा करे के क्रम में गेल छथिन। व्यवसाय विश्राम के बाद सब पुनः स्वागत है कार्यक्रम मिथिलांचल विशेष में अपने सब देख रहा छी मिथिलांचल टीवी सुन रहा छी मिथिलांचल FM 1 से 5 मेगाहर्ट्ज उपस्थित छी हम रिंकू मिश्र गायत्री और आज हम सब बातचीत कर रहा छी भंगा नगर पालिका के मेयर संजीव शाह से। संजीव जी अपने के पुनः से स्वागत है कार्यक्रम मिथिलांचल विशेष में। संजीव जी हम सब स्वास्थ्य और शिक्षा पर बातचीत के लिए विज्ञापन व्यवसाय विश्राम में जा से पहले अब हम सब बातचीत करना चाहे छी कृषि पर। कृषि में की काज सब अपने सबके लिए और हम पहले जना कि व्यवसायिक विश्राम में जा से पहले कहलिए जे आप तो अपना घर में चल सरकार तो आप क्या किसान के बेटा जते गिट्टी बालू पत्थर से उठवाला विदेश में दोसर के देश निर्माण कर केला जते अपना देश के माटी खन के सोना केला नहीं उपजते। हम सब कृषि में काम कैनी छी अपने के सबसे पहले कृषि के उत्पादन के लिए सबसे पहले बड़का महत्वपूर्ण चीज है सिंचाई। अब पहिने दिखा अब पहिने दने पानी लजा के सिंचाई करब से अवस्था नहीं रही पानी के लेवल बहुत ही नीचा चली गई ये सब चीज़ जानते छी। कृषि सिंचाई के लिए सबसे पहले हम सब अब अपने के कृषि क्षेत्र में चौड़ी सब में जाके अपने के सिंचाई के लिए पोल तार लजा के अपने के मीटर देवा के कदी कीजिए अपने के सिंचाई के बंदोबस्त के लिए कृषि सिंचाई के लिए इनार सब अपने के बनवेली नया नगर पालिका की ओर से दो के ओकर बाद सिंचाई के लिए अपने के बोर्डिंग सब अपने के खेत में दिल गेल छे डीप बोर्डिंग सब सेहो अपने के बनाइल गेलै। ओकर बाद अपने के जना कृषक सबके दवाई छड़के वाला मशीन सब वितरण भेल है घास काटे वाला मशीन सब वितरण भेल है अपने के शुरू के अवस्था में बीज बीजन सब सेहो भेल है। हम सब कृषि के मद्देनजर रखैत बगर खेती सेहो अपने के नेपाल पैरवी मंच के सहकार्य में दोनों जना के आर्थिक लगानी में अपने के बगर खेती सेहो संचालन भेल है। इसी सब कृषि क्षेत्र में अपने के भेल है। शुरू के अवस्था में बीज बीजन सेहो भेल है। 9 गो वार्डा में अपने के संस्था सबके
बहुते ठाउँ में साना किसान विकास बैंक के सो जे साना किसान विकास बैंक ने बेले तो अपने के कृषि कथी कहै छै अपने के एगो संस्था के बहुउद्देश्य जो कथी सहकारी सबके माध्यम से अपने के सो खाद मल बीज के लाइसेंस देवा के अपने के कृषि सामग्री संस्थान और अपने के सॉइल ट्रेनिंग से मल खाद सबके व्यवस्थापन के लिए हम सब उसी सब मतलब लेकिन अपुग भ रहल छै किसान के उपराग। दोसर बात एक तो अपने कहली जे सहकारी और सॉइल ट्रेनिंग से भेट रहल छै से अपुग भ रहल छै। दोसर एकटा और बात की छै जे किसान छै किसान के हाथ में खाद नहीं पड़ के व्यापारी के हाथ में पड़ जाय छै। आई में भागा नगरपालिका एकदम कड़ा उच्च निगरानी रखने। दोसर के अपेक्षा में हम सब के नगरपालिका में अपवाद के रूप में चोरी करे के लागि केतनो टाइट केला के बाद परसेंटेज रूप में हम ओकर व्यवस्थापन निक कइने छी। हम सब लाइसेंस दी टाइम में स्पष्ट रूप भ के मीटिंग में कहल गेल छै जे अपने के कृषि सामग्री संस्थान के रेट है ओकर ढुवानी एगो शॉर्ट एंड प्रॉफिट बाहेक काला बाजारी करब तो हम ओकर तुरंते बोर्ड बैठ के ओकर लाइसेंस रद्द कर देब और नया आदमी के हम सब अनुगमन करी छै अपने सब जे एकदम ऑनलाइन होइ छै। हम सब के अपने के नहीं कह देली कि दोसर नगरपालिका के तुलना में हमरा सब में ऑनलाइन वितरण होइ छै। ऑनलाइन अपने अब के सब लेलक अब मानू 5 कट्ठा अपने के खेत में 5 बोरा चाहिए आई चीज सब पर निगरानी कसल गेल। अपने के जमीन कते बिना लाल पुर्जा बिना नागरिकता के हमरा सबके नगरपालिका में खाई देने दर ओकर सबके डेटा रखाइले टोटल के हम सब आई चीज सब पर उच्च निगरानी बरतने छी और अपने सबके बीच में प्रतिबद्धता जनबे छी। यदि ओन किस्म से काला बाजारी करते ओन किस्म के मतलब अपने के कते के विगत में पहिने कथी कर चले जनकपुर से गांव में खाद नहीं पुगे चले रास्ते में ट्रैक्टर ट्रक पास भाई चले ब्लैक मेल अपने के ब्लैक कहीं काला बाजारी क के ल जाय चले। ई अवस्था सबके हम सब वही सुधार कइने छी। हम अपने के आग्रह करब कम से कम आओ भंगा वही के जाके अवस्था देखियो अहाँ मानू कोनो साथी के पठा दियो देखियो खाद के वही वितरण के अवस्था की। सबसे बड़का समस्या कथी कि खाद न अपने के घर में बने न हमारा घर में बने। नेपाल सरकार पर्याप्त रूप में खाद के बंदोबस्त नहीं कर देनी ये बड़का समस्या है। अब मानू कृषि सामग्री संस्थान 50 बोरा दिल के हमरा है 500 बोरा के डिमांड 50 बोरा में वो समस्या अते नहीं अति से बात नहीं तो वो पालो लगा के दियल जाय छै एगो समस्या। सहज रूप से भारत से सीमा पार से आनल जा सके है त लेकिन उहो नहीं छै। अब कथी कहबे गवर्नमेंट के हम सब आलोचना करू तो ओकर फायदा ना है। मानो एगो कहना में कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से आलोचना केला के बाद सुधार भ जेतै त केतनो आलोचना करला तैयार रहली। इंडियो से अबे छै खाद तो बॉर्डर पर 50 किलो 25 किलो वो छीन ली छै एगो बड़का समस्या। या तो सरकार के खाद पूर्ण रूप से उपलब्ध करा दिए पड़ले या नहीं तो हमर सबके छिमेकी राष्ट्र इंडिया है वही से सस्तो पबे छै खाद ल के अबे छै तो कम से कम सुरक्षाकर्मी साथी सबके बुझ दिए पड़ले वही सब उपजानी क के दै छै तो वो अपनो खाना खाइ छै। उ पीर मार का नहीं बुझे 50 किलो खाद छीन ले छै एक बोरा खाद छीन ले छै 25 किलो छीन ले छै ई समस्या है। एहि पर सरकार से आग्रह करबे कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट कृषक है। उत्पादन नहीं होते तो हम सब हमारे सबके अन्न केना चलते खाना केना चलते ताकि लेल खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दे या नहीं तो वैकल्पिक उपाय है कि जरा नजीक है वो लबे छै तो ओकरा खाद कम से कम आने दो नहीं रोकियो एकदम। कृषि पर भी बातचीत भ गेल। हम सब महत्वपूर्ण ई 3टा जे शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि जैसे हम सब खाइ छै जेबरा पेट भरे ये तीनों पर बातचीत हम सब के लिए। अब हम सब बुझे चाहब एकदम छोटकरी में 4 साल में अपने की का सबके लिए था किया त महत्वपूर्ण वर्ष सब यदि होय छै एक टाइम के कार्यकाल के 4 वर्ष होय छै ओके बाद आप अपने फिर से चुनाव के तैयारी में लाग जेबे। ये 4 वर्ष में अपने की के लिए जनता के अपने बता सकी हमें एक ही चीज कथी कहब ओना तो हम कहे लायक के बात कथी कहब शुरू में कि हम कैली नहीं कैली वो जनता जाने अपना एक याद है हम सब कहने छी हम जनता के बीच में काम करने होबे तो जनता हमरा मत देबे करते हम चुनाव जीतबे। चुनाव में मत नहीं दिल के तो हम बुझबे कोनो काम नहीं कैली ये हमारे व्यक्तिगत बुझाई। काम के संदर्भ में तो बहुते काम कैले छी शिक्षा में भौतिक संरचना सबसे लगे सब चीज कहबे कैली अपने के स्वास्थ्य में
4-4 गो हॉस्पिटल बनाए, 3-3 ठाव में बर्थिंग सेंटर, अपने के औषधि सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा देना है। सबसे पहले बड़का समस्या कर्मचारी सब समय में नहीं आना है, ओकर दूर कैली। सेवाग्राही के अपने के अनिवार्य रूप से काम करे पड़ले, जे लीगली चीज है। अब इलीगल के तो कोनो बातें नहीं। ये चीज सब सुधार है। बाटो घाटो के संदर्भ में जइए मोटरसाइकिल ले जाए वाला अवस्था रहे, हम सब आई के डेट में केतनो कुछ रहे तो अपने के मतलब बाटो बनैली। हमरा सबके बुझाइ गली गली पिचिंग मतलब पीसीसी ढलान हो गई। बहुत ठाव में नाला बनल है। अपने के मोटा मोटी 50 गो सामुदायिक भवन गरीब बस्ती में बनेनी छी। 50 गो नगर पालिका के तरफ से जी, 50 गो सामुदायिक भवन भंगा नगर पालिका में गरीब बस्ती सब में बनल है। 50 गो वो भवन केहन छे, मतलब दलान टाइप के जगह वाला घर, दलान टाइप के। मतलब अब जना पहले विगत में कथी होइ छले कि भोज भतेरा ठाव नहीं रहे छले। शादी ब्याह में बैठका जकरा विगत मतलब हम सब बैठका कहै छी, बैठे वाला 20 जना 25 जना 50 जना बैठे वाला ठाव नहीं रहे छले, सुताए वाला ठाव नहीं रहे छले। उ सब प्रयोग करे के लागि ओहन किस्म के हम सब बनैली। मंदिर सब में भी हमर सब के अब हम सब एगो स्वाभाविक है कि मंदिरों सब में हम सब मंदिर सब बनैनी छी। अपने के ग्राउंड सब सोहो बनैली। मतलब खेलकूद सोहो अपने होबे देखने अपनहु आयल छली। मेयर गोल्ड कप हमरा बजाय 2 नंबर प्रदेश के एगो सबसे बढ़िया खेलकूद हम सब आयोजना कैने छली। खेलकूद से ल के सब सेक्टर में करीबन हम सब निक काम कैने छी। सबसे पहले तो छोटका छोटका गली में विगत में कथी रहले स्टैंड, अभी हो कि एम की साल बालू फिर दाला गेल, फिर अगले साल ग्रेवल, फिर दाला गेल, फिर वही में बजट दरा। ई प्रथा के अंत करे के लागि वन गली सब में हम सब ढलान करके 20 वर्ष 30 वर्ष के लागि उस समस्या समाधान कर देली। जे वही पर ढवा ददा के खाए के जे प्रवृत्ति रहले ओकरा हम सब अंत करे तरफ लगल छी। खाने पानी सब अपने के पर्याप्त मात्रा में वितरण भेले। कृषि के में इनार सब सिंचाई के लागि सब भेले। विद्युतीकरण सब भेले। बाटो घाटो भेले। अपने के जे पानी कुलो जकरा कहै छी पानी वही के माध्यम द्वारा पटवे वाला उ सब कहने छी जी। ई सब देखल जाए तो ई चीज सब हम सब कहने छी। एम की चोटी हम सब भंगा नगर पालिका के भवन सोहो बनाए। जे वाड़ा कार्यालय ने एम की चोटी हम सब संपूर्ण उ सब बना दे। अरे हाँ, भवन से याद आयल, अपने तो अपना घरे में नगर पालिका के भवन रखने छिए। भवन देव के प्रयोजन की छलिए? अब होइ छै ने किसके तो अपनो एकटा लाभ रहे छै जे यदि हमरा अपने घर में, अब अपने के तो 2-3टा घर सब है, एकटा घर में रहते है, एकटा गेस्ट सब के लेल रहते थे, एकटा में अपने नगर पालिका के भवन द देली। तैयो लोग के एकटा भीतर से लाभ रहे छै ने जे नगर पालिका के नाम पर हमरा अपनो ओकर भौतिक संरचना हमरा बढ़िया कर सकै छी। की छले ओकर मेन कारण? नहीं देखियो, या तो अपने बना दियो या तो घर नगर पालिका के नाम पर कर दियो। एना छै कि जी सबसे पहले नगर पालिका भाड़ा में रहे छले। अपने जना कहली हमर 3 ठाव में घर है पहले ही से। मेयर बने से पहले से वो हमर घर सब है। हम वही घर में से चुनाव लड़ल छी। हमर रहे वाला घर बाजार पर है। अपने के 60,000 रुपया भाड़ा रहले। हमर जे पहले 8 कोठे रहले तो ओई में पर्याप्त मात्रा में नगर पालिका के भवन नहीं मिली छले। तो अपने के बाद में हम सब रूम बना के 60,000 रुपया भाड़ा तिरे छले। वो तो भाड़ा बचले एगो बेनिफिट। दोसर बेनिफिट की कंजेस्टेड रहले। ये पर्याप्त फैल लेल भेले। 10 गो गाड़ी ओहि में राख सकै छी, पार्किंग कर सकै छी। 50 टा मोटरसाइकिल पार्किंग कर सकै छी। व्यवस्थित सो है, बाउंड्री लागल है। एहि के लागि हमरा बुझली कि घर द देला के बाद कम से कम नगर पालिका के 60,000 रुपया व्यवहार उतरते। वही 7 लाख ल के वार्षिक रूप में 7.25 लाख रुपया तो जाय छले। उ 7.25 लाख से हम कुछ एगो काम खोले एगो प्रयोजन रहले। एतेक निस्वार्थ भाव शायद लोग में एहन अबै छै ना, ओइ पर तो लोग की शंका प्रश्न तो उठे छै ना। अब हम अपने के एगो और एहि चीज से तो आप जोड़ के हमरा कहे पड़ते। भंगा नगर पालिका के हाल के वार्ड नंबर 4 रामनगर बिरता टोल है। आज से 7-8 साल पहले हम अपना लगानी में एगो मंदिर बना देने छी। तो या तो हम कोनो मेयर नहीं रही, कोनो स्वार्थ नहीं रही। सुन ना, विद्यालय सुन ना, आप कहे छी ना ओकर सोच जोड़ के कहे छी ना, मेयर बने से पहले भंगा से सकरी जोड़े वाला रोड हम अपना डबा से पूरे ग्रेवल कर दिली। तो दिन में हमरा 3 लाख रुपया लगले ग्रेवल करे में। एक गाँव ले आके कहल के ना बाटो नहीं तो या जीबी सर रहले गावी सर रहले। तई दिन में भी हम कहने छी चुनाव की तैयारी नहीं हम पहले से ही चीज हमर पहले से हमर ई चीज सब एगो समाज प्रति के उत्तरदायित्व
एगो सामाजिक काम प्रति के हमार अभिरुचि ये पहले से ऐसे 7-8 साल पहले 10 साल पहले के कहल जाए तो हम एगो भखर युवा रही हम अपना फुटबॉल खेले चली हम अपना निजी लगानी में फुटबॉल टूर्नामेंट करा दी चली साथी सबके बूट किन चली अपन निजी लगानी में सब साथी सब बैठ के जे हो एक ठाव में बैठ के हम अपन लगानी में मुरही कचरी के हम सब बैठ के खाई चली नितांत रूप में कभी तो वो में एक स्वार्थ है साथी इष्टमित निक केना होते मानू मंदिर चलू हम अपना ढोबा से 7 साल पहले बना दिली तो कहे आस्था के केंद्र सड़क केला बनेली तो 10 जना हमारा घरे आते विगत के घटना ही सब कह रहा संजीव बुआ अभी दुर्गा पूजा लगी है में चंदा दो तो हम एक टुको करा सके चली सबसे मांग क्या बा सबसे बेसी हम देव मतलब ये चीज सब हमारे पहले के से दिए के एगो मन में के उत्साह वही समाज प्रति के वही से जन्मल छी वही स्कूल में पढ़ल छी स्वाभाविक माया वही समाज प्रति होती ना केहू काका है केहू भाई है केहू बाबा है केहू पोता छी उ संबंध तो उ ढौवा से नहीं ना जोड़ दू उ संबंध नितांत हमारे अपन संबंध है हम अभियो कहे छी तो नगर पालिका अपने के घर में कहिया तक रहती जावे तक अपने मेयर रहबे तावे तक नहीं हम मेयर रही नहीं रही हम मेयर रही नहीं रही फिर एक नहीं जोड़ देव कि चुनाव के लगे ना के लिए नहीं बिल्कुल हम मेयर रही नहीं रही भसके पार्टी विश्वास करते तो हमरा टिकट देती ना भसके पार्टी हमरा नहीं टिकट दिल की तब तो मेयर लड़ ही नहीं पावे तो दोसर कोई मेयर तो होते मेयर अला के बाद बिल्डिंग बना लेते नहीं बनावे सकते तो नेपाल सरकार के 10 वर्ष के ऑटोमेटिक एग्रीमेंट हुई 10 वर्ष के बाद स्वतः खारिजी एग्रीमेंट हुई जे हमरा बुझल जे कानून 10 वर्ष तक के एग्रीमेंट 10 साल तक भवन नहीं बनते तो 10 साल तक हम निःशुल्क देने छी उ चाहे हमार पार्टी के मेयर रहे चाहे कोनो पार्टी के मेयर रहे उ भवन ओते दिन तक हम सब ये नहीं कहे कि तो खाली कर दो चाहे हमरा भाड़ा दा वही में कोनो नया किस्म के भौतिक संरचना निर्माण करके एक टलका दा टाइल्स लगा दा मार्बल लगा दा से हम नहीं कहे हम वो चीज हम हमार जेन कंडीशन के घर है वो हमार घर है नगर पालिका वही में अनावश्यक खर्च करके ओकरा नहीं करे पड़ते हम अपने प्लास्टिक पेंट कैल हमार घर हो उतनी बनी हमार घर वही में कोनो चीज बनबे के भौतिक संरचना निर्माण करे के कोनो जरूरी है वो चीज नहीं सब चीज ऑलरेडी हम बना के देनी छी वही में लगानी नहीं लगबो नहीं तो अपने 4 साल में किया नहीं नगर पालिका के भवन बना दिले तो देखियो हम शुरू में कहली कि हम सब चुनाव के एकरा तैयारी नहीं से बात नहीं छै एकरा ए रूप में नहीं ले जाओ हम शुरू में कहली हम एगो नया छली न कहियो पंचायत में हमर जन्मे नहीं रहले भेल पंचायत में हमर जन्मे नहीं रहले भेल मानो हम नया जनरेशन के आदमी हमरा कुछ राजनीतिक मोहन कबे तो नहीं रहले हम जनता के मत हमरा कैला दिल के सो पूछला चाहब वो कह दे हम कोनो राजनीतिक दिशा से जुट के आयल नहीं है प्रतिबद्धता जने नहीं करना चुनाव के टाइम में जनता के पूछियो हम हमर कोनो प्रतिबद्धता नहीं हम ये नहीं कहने कि ये हाईवे बना देवे पिचिंग बना देवे हम कृषि में क्रांति आन देवे हम मतलब ये विश्वविद्यालय बना देवे हमर कोनो प्रतिबद्धता नहीं हम 2 साल मेयर में चुनाव लड़े से पहले हमार राजनीतिक कोनो लंबा हमार बैकग्राउंड इशू नहीं हम 2062-63 के जन आंदोलन में हम नहीं छी खटने क्लियर हम जैसे नहीं छी कहने मधेश प्रति के आस्था है मधेसी छी गर्व लगे गर्व से कहे हम मधेसी छी लेकिन हम 2 साल से 2000 हमरा ख्याल से 69 में हम विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बन ओकर बाद हम 2 साल कार्यकाल के लिए वही जे विकास कैने छी हम जनता के एक चीज करी हम एगो युवा छी जो तोरा सबके हमरा प्रति विश्वास बुझाई छो कि काम करते तो हमरा वोट दा हम ई काम नहीं कहबो हम कह के जीत के अबो तो कथी करबो से तो देखे ना स्कूल के देखने छा विश्वास हो तो वोट दा नहीं विश्वास हो नहीं दा जरा मन हो तकरा दा जनता के बीच में हमारे एक अथी रहे जनता हमरा विश्वास कह के हमरा मत देनी हम विकास के लगी खरो रूप में उतरल छी क्वालिटी के मैटर में कोनो कम्प्रोमाइज नहीं अब हम फिर इंजीनियर नहीं छी अब कते एस्टिमेट कते मूल्यांकन वो प्राविधिक इंजीनियर साहब जन थे गलती करते तो सबसे पहले वो फंसते मानो हमरा तो वो ज्ञान नहीं हम जमा एसएलसी पास छी हम जमा एसएलसी पास छी हम तो फिर यो नहीं जान छी लेकिन काम के क्वालिटी में हम जब रही छी हम अपने एक साइड के 5 बेर जाई छी देखेला पुनः हम साइन नहीं करी छी जाई छी काम करी छी हमरा जे बुझाई छी कि हमर सबके जनता अभी भी हमरा प्रति सहानुभूति संतुष्ट है कि नहीं संजीव बुआ काम केलक चाहे संजीव मेयर साहब काम केलक हमरा विश्वास थे जनता के अभी भी हमरा अपार माया है स्नेह आशीर्वाद है पार्टी हमरा विश्वास करते तो पुनः जीतबे एमे हम विश्वास छी
नगरपालिका भवन के लागि एमकी हम सब बजट छुटिए एमकी चोटी संभवतः हम सब टेंडर लगा लेंगे से अपने के बीच में हम जानकारी करावे चाहे छी। चलो मेयर साहब क्लियर कर दिले जे कथिला देने छथिन भवन और की केने छथिन राजनीति में आवे से पहले अपना समाज के लिए, अपना गांव और अपना टोल के लिए। मेयर साहब हम सब कार्यक्रम के एकदम में अंत में छी, हम सब एक शुरुआत के लिए जे अपना आप के मूल्यांकन करूँ, स्व मूल्यांकन। यदि अपने के अपन 4 वर्ष के मूल्यांकन कर पड़े और 100 में से अपने के अपना आप के मार्क देवे पड़े तो अपने कते देवे? एकदम कठिन प्रश्न के लिए। हाँ, और एकदम में न्यूट्रल भाका ई नहीं जे हमरा फिर जीता के हमरा फिर चुनाव में जाए के। देखियो नेता से पूछबे कोनो चीज ओ कथि हम निमन छी, सब जना कहते अपना आप के कोई नहीं कहे छी खराब, लेकिन यथार्थ रूप में हमरा अपना आप से पूछबे कि मूल्यांकन करना है सही मार्क में कहबे सही मार्क हम कामे नहीं छी केने जे हम अपने कहब हम सही परसेंटेज हम काम कइनी छी। हमरा अपना आप से पूछब तो 70% डाउन नहीं होते, 70% से ऊपर हम सब हमर आत्मा कहे छी कि 70% हम नीक से नीक 100% अब जना स्कूले हम सब शिक्षा के व्यवस्था नहीं सुधारे सकली। ये चीज सबके कारण है, कुछ में विविध कारण अपना आप में 70% कम से कम हम काम कैली कह के हम विश्वस्त छी, ना सहयोग कह सके छली अपना आप के 70 मार्क दे रहल छी। हां एकदम हम सहयोग कह सके छली। बहुत नेता अपने के होते स्टूडियो में यदि हम सवाल कहने होते कोई कहते होते सही जे नहीं कुछ कहने होते तो वो कहते 80 90 कह सके, लेकिन अपन अंतरात्मा से कहल जाए तो हम 70% काम हम सब मतलब कह चुकल छी। 30% हम सब मतलब हमरा अपन से कमी बुझाई हो वो आवे वाला दिन में ये 1 साल है बाकी हमरा सबके एहि साल तक में बहुते व्यापक सुधार लगे एते हम 70% हम मतलब कह चुकल छी हम अपन से हम बुझी छी। श्रोता और दर्शक हमर सबके वीडियो में अपने सब कमेंट कर सके छी जे भंगा नगर पालिका से बिलोंग करत होय, भंगा नगर पालिका में काज केने होय, भंगा नगर पालिका में कर्मचारी भ कर रहल होय, भंगा नगर पालिका से जुड़ल होय और अपने के बुझाय जे मेयर साहब के बात सब में सत्यता छै वा उ झूठ बाज रहल छथिन तो अपने से कमेंट कर सके छी। हम सब उ कमेंट के ल क पुनः सब मेयर साहब के बजाय उनका उ कमेंट देखाब, बशर्ते अपने सबके नाम हम सब गोप्य राखब और उनका देखाब, उनका से पूछब जे अपने चुकल छी एहि ठाम में जवाब लेब उनका से। आई के लेल संजीव जी अपने हमरा सबके अपन समय देलु तै के लेल विशेष धन्यवाद। हमरा अपनो दो शब्द राखे के जे मौका देली सुधार करे के जे एगो रास्ता दिखेली तै के लेल हम अपना व्यक्तिगत तौर से नगरपालिका के ओर से अपने के पूरा संपूर्ण अपने लगायत अपने की संपूर्ण टीम के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोता और दर्शक अपने सब जज छी और जज निर्णायक भूमिका निर्वाह करे छे, अपने सबके भूमिका सराहनीय रहते हमरा सबके विश्वास है। अहिना हमरा सबके सुन कर देख कर संदेव आई टेक्निकली सपोर्ट के लिए था रमेश जी, उनका धन्यवाद करत कार्यक्रम से हम रिंकू मिश्र गायत्री आगे चाहे छी। नमस्कार।